अनु ने अपनी आंखों से देखा है जलंधर की मौत और जलंधर की मौत होने के बाद अनु के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अनु बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। जहाँ दिखेंगे कि अनु को आर्य सर संभालते हुए दिखाई देंगे। कमरे में अनु यहाँ पे उदास बैठी होती तो आर्य सर वहाँ पे आते हैं और अनु से बोलते हैं कि इतना ज़्यादा मत सोचो। अनु कहती कि मेरे दिमाग से वो सब नहीं निकल रहा है क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा उसे मरते हुए, उसको अंतिम सांस लेते हुए देखा है। तो आर्य सर कहते हैं हाँ मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात को, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, पर मैंने भी ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसकी ऐसी मौत हो, वो इस तरीके से मर जाए। तो अनु कहती लेकिन वो मुझसे बार बार कुछ कहना चाह रहा था। तो आर्य सर कहती कि वो बस ऐसे ही झूठ कुछ भी बोलता रहता, उसकी बातों में इतना ध्यान मत दो। इधर देखेंगे कि आर्य सर और छेंडे दोनों कमरे में होते हैं, जहाँ पे देखेंगे कि छेंडे से कहते हैं आर्य सर कि कहीं इसके पीछे तुम्हारा तो हाथ नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हें पता चल गया था कि जलंधर कहाँ है, क्योंकि वो जेल से निकल चुका ये तो तुम्हें पता था, पर वो कहाँ था वो भी तुम्हें पता चल गया होगा। तो यहाँ पे झेंडे थोड़े सोच में पड़ जाते हैं। झेंडे कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करवाया है, ये सब कुछ जो हुआ है वो बस एक हादसा था। लेकिन हाँ एक बात है जो मुझे पता है, मुझे ये बात पता है कि जलंधर जो है वो अनु से मिलने की कोशिश कर रहा था। कल वो अनु से मिला था, उससे कुछ बातें भी किया था, उसके बाद आज फिर वो अनु से मिलने की ही कोशिश कर रहा था और उसी कोशिश में वो मारा गया। अनु से कुछ बताने की कोशिश कर रहा था, उसे परेशान करने की कोशिश कर रहा था और उसी समय एक ट्रक आया और उसे मारकर चला गया। इसमें मेरी या किसी और की कोई भी गलती नहीं है। जेंडे यहाँ पे इस बात को एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे अनु बहुत उदास बैठी होती है। अभी भी उसके दिमाग से ये सब बातें नहीं निकल रही है। उसे लगता है कि वो जलंधर बार बार क्या कहना चाहता था, वो क्यों ऐसे कह रहा था कि आर्य तुम्हें धोखा दे रहा है, तुम्हें धोखा दे रहा है। और वो इस तरीके से मरते मरते वक्त भी मुझसे कुछ कहना चाह रहा था, मेरे हाथ को वो जोर से पकड़ लिया था, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, मुझे बचाना चाहता है, लेकिन क्या कहना चाहता था। उसके बाद उसे लगता है कि वो ज़्यादा सोच रही है, उसे इतना नहीं सोचना चाहिए। जलंधर की मौत के बाद अब अनु के मन में बहुत सारे सवाल उठेंगे और ये बात ये भूल नहीं पाएगी। हर बार उसे यही सब याद आएगा कि जलंधर कुछ कहना चाहता था और उस सवाल का जवाब उसे तो मिला ही नहीं। अब वो किससे पूछेगी ये सब कुछ? आर्य सर से पूछने की जब भी कोशिश करती तो मना कर देते हैं और कोई भी यहाँ पे कुछ भी बात नहीं करना चाहता है राजनंदिनी जी के बारे में। दूसरी तरफ देखेंगे ऑफिस में जो यशवर्धन है वो अपने काम में लग चुका है और मीरा पूरा उसके पीछे लगी हुई है। मीरा चाहती है कि वो उससे दोस्ती कर ले और वहाँ उसकी इतनी हेल्प करे कि यशवर्धन को मीरा अच्छी लगने लगे, उसे ऐसा लगने लगे कि मीरा उसकी कितनी केयर करती है। और इस तरीके से मीरा जो है वो यश के दिल में जगह बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि मीरा को बस यशवर्धन हाउस में एंटर करने का रास्ता चाहिए। तो उसे लग रहा है कि अगर वहाँ पे जाना है तो उसकी सीढ़ी तो बस यशवर्धन ही है, इसके थ्रू ही मैं वहाँ पे अब जा सकती हूँ। तो बस मीरा अपनी कोशिश में अब यहाँ पे लगी हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ देखेंगे कि अनु के घर वालों को जब पता चलता है कि अनु इतनी परेशान है और उसके साथ क्या कुछ हुआ है, उसने अपने आंखों से क्या कुछ देखा है, ये सब जानने के बाद वो लोग भी बहुत परेशान हो जाएंगे और फिर अनु से बातें करेंगे, उसे समझाने की कोशिश करेंगे। अनु यहाँ पे बहुत ज़्यादा डरी भी अभी भी है, उसके दिल से ये सारी बातें निकल ही नहीं रही है। उसे लग रहा है कि उसके सामने बहुत सारे सवाल आ गए हैं। हर बार वो सोचती है कि वो अब अच्छे से रहेगी, सब कुछ भूल कर रहेगी, फिर उसके सामने कुछ ना कुछ आकर खड़ा हो जाता है और उसे चैन से जीने नहीं देता है। अनु अब बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देगी। दूसरी तरफ आर्या सर को लग रहा है कि जलंधर की मौत अचानक से कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आर्या सर को भी समझ में नहीं आ रहा है कि जलंधर अचानक से ऐसे कैसे मारा गया। यहाँ पे हो ना हो ये काम झेंडे का ही है, क्योंकि झेंडे को पता था कि वो अनु से अभी मिलने जा रहा है, उसे कुछ बताने जा रहा है और उसने ही कहा था कि वो अनु को कुछ भी बताने नहीं देगा।